Dear students, now we discuss question number 3rd here. Find the complete integral of 2z plus p square plus qy plus 2y square is equal to 0. लेट कर लेते हैं f of x, y, z, p, q is equal to that term. इसका यूज़ करके हम निकालते हैं बच्चों कर लिया है बाई कर लिया x. आपने देखा कि there is no term in x, so that is equal to 0. Similarly हमने निकाला कर लिया है बाई कर ली y. From this we have q plus 4y and curly f by curly z is equal to from this 2 and curly f by curly p is equal to 2p and curly f by curly q is equal to y. Okay, we know that हमें पता है कि चारपीट्स एक्सिलरी इक्वेशन के बारे में चारपीट एक्सिलरी इक्वेशन वो क्या होती है सभी को पता है कि dx के साथ आएगा माइनस ऑफ करली एफ बाई करली पी, डी वाई के साथ माइनस ऑफ करली एफ बाई करली क्यू, डी जेड के साथ माइनस पी टाइम्स ऑफ करली एफ बाई करली पी माइनस ऑफ क्यू टाइम्स ऑफ करली एफ बाई करली क्यू एंड डी पी के साथ आ जाएगा आपके पास करली एफ बाई करली एक्स प्लस पी टाइम्स ऑफ करली एफ बाई करली जेड एंड डी क्यू के साथ आ जाएगा करली एफ बाई करली वाई प्लस क्यू टाइम्स ऑफ करली एफ बाई करली जेड एंड डी एफ के साथ आ जाएगा बच्चों 0. क्लियर है. यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हम देखेंगे कि डी एक्स के साथ आ जाएगा माइनस में 2p और डी वाई के साथ आ जाएगा बच्चों माइनस में y एंड डी जेड के साथ आ जाएगा माइनस 2p स्क्वेयर माइनस क्यू वाई एंड डी पी के साथ कर लिया बाई कर लिया एक्स तो 0 है. p टाइम्स ऑफ कर लिया बाई कर लीजिए 2p बन जाएगा. डी क्यू के साथ कर लिया बाई कर ली y इज इक्वल टू q प्लस 4y, q प्लस 4y एंड q टाइम्स ऑफ कर ली जेड दैट इज इक्वल टू से 2q एंड विच इज इक्वल टू से df बाई 0 और से इक्वेशन नंबर 3rd. क्लियर. तो इनमें से आपको इजीली क्लियर दिख रहा है कि ये कम्बिनेशन और ये कम्बिनेशन हमें क्या देगा, p की वैल्यू दे देगा. तो ये लेके चलते हैं फ्रॉम दिस dx बाई माइनस 2p इज इक्वल टू dp बाई 2p. फ्रॉम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से एंड फ्रॉम दैट p इज इक्वल टू p से p कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा है क्या माइनस dx इज इक्वल टू dp और इंटीग्रेटिंग किया हमने तो यह आ जाएगा p इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए दैट इज द वैल्यू ऑफ p एंड वेयर a इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस p, ये जो p की वैल्यू है इस गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ q की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू में z p माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वेयर प्लस q इंटू में y प्लस 2 इंटू में y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम दैट qy इज इक्वल टू is equal to minus of 2z. तो माइनस बार कॉमन ले लेते हैं माइनस 2z माइनस 2y स्क्वेयर और माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वेयर. ओके स्टूडेंट्स, ओके, दैट कैन बी रिटन एज q इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई. यहाँ माइनस तो कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ प्लस आ जाएगा. ओके, माइनस 1 बाई वाई विच इज़ सेम से 2z प्लस इसको आप आगे लिख लेते हैं a माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, ये भी प्लस हो जाएगा, 12 माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये 2y स्क्वेयर. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ dz इज इक्वल टू p इंटू में dx प्लस q इंटू में dy. पुटिंग दी वैल्यू ऑफ p एंड q. p की वैल्यू आपके पास a माइनस एक्स इंटू में dx एंड q की वैल्यू आपके पास ये है माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 बाई वाई और साथ में है 2z प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस 2y का होल स्क्वेयर और dy और यहाँ पर हमारे पास है बच्चों dz. ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो फ्रॉम दिस एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 2z dy बनेगा. तो इसका मतलब हमें एक ऐसा कम्बिनेशन चूज़ करना पड़ेगा y और z में अगर हम उनका डेरिवेटिव करें तो वो 2z dy दे दे हमें।
तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों 2y² से, मल्टीप्लाइंग बाय 2y² ऑन बोथ साइड। 2y² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई की तो ये बन जाएगा 2y² dz a माइनस एक्स इंटू में 2y² dx माइनस में, जब इसकी 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक y कैंसिल हो जाएगा, 2y जाएगा अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस में 2y, तो 4yz और प्लस में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2y प्लस में 2y के स्क्वायर से कि 2y से करेंगे तो 4y³ इंटू में 4y³ dy। क्लियर है? 2y² से मल्टीप्लाई की y कैंसिल हो जाएगा, 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इंटू 2z 4yz, 2y से करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसकी 2y से करेंगे तो दैट टर्म इंटू में dy विच इज इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम दिस 2y² dz इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स y² dx माइनस में 4yz dy प्लस में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर साथ में 2y dy प्लस में 4y³ इंटू में dy। ओके, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसका जो कम्बिनेशन है फ्रॉम दैट, इस टर्म को इधर ले आते हैं तो आपके मिला 2y² dz प्लस में 4yz dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स y² dx प्लस में 2 टाइम्स ऑफ y a माइनस x² dy और प्लस में 4y³ dy। ओके स्टूडेंट्स, now from this we have that term can be written as 2y² 4yz को आप लिख सकते हो, that is the derivative of 2y² z, बिल्कुल सही है, which is equal to say taking common from this that term can be written as here is दैट टर्म और बाहर माइनस है ब्रैकेट से, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा बाहर, तो माइनस कॉमन लिया तो आपके पास टर्म बनी 2y a माइनस एक्स का होल स्क्वायर dy इसमें से, और ये माइनस में लिख दिया हमने 2a माइनस एक्स y² इंटू में dx। ओके, फ्रॉम दिस दैट इज हेयर इज माइनस एंड प्लस 4y³ dy। okay, which is equal to minus of and that also can be written as derivative of y² a minus x का स्क्वायर। अगर आप ये रखते हैं y² सेम तो डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म 2 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स, साथ में माइनस आ जाएगा, और a माइनस x² सेम रखते हैं तो y² का डेरिवेटिव 2y dy, बिल्कुल सही है, प्लस 4y³ dy, और यहाँ पर क्या है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ 2y² z। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इजली, नाउ इंटीग्रेटिंग किया आपने इसको, तो इंटीग्रेटिंग ऑफ दैट टर्म दैट गिव्स 2y² z विच इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन करने पर यह आ जाएगा y का स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अगेन हेयर ए प्रॉब्लम इन दिस पार्ट 4y² बट ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों, माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस का साइन, तो फ्रॉम दैट देयर इज आल्सो माइनस एंड देयर इज माइनस, एंड इंटीग्रेटिंग ऑफ दिस टर्म माइनस 4y⁴/4 प्लस में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट से b। ओके, तो फ्रॉम दिस आप इसको लिख सकते हैं 2y² z प्लस में y² और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y⁴ इज इक्वल टू b। इट इज़ द आवर रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p² प्लस q² माइनस 2px
फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 तो लेट कर लेते हैं। लेट f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम दिस करली f बाय करली x माइनस 2p प्लस 2y करली f बाय करली y माइनस 2q प्लस 2x करली f बाय करली z इज 0। करली f बाय करली z इज 0। करली f बाय करली p 2p माइनस 2x करली f बाय करली q 2q माइनस 2y minus 2y। Okay students, and we know Charpit auxiliary equation is, we know Charpit's auxiliary equation, from that say dx by minus curly f by curly p dy by minus curly f by curly q dz by minus p times of curly f by curly p minus q times of curly f by curly q and dp by curly f by curly x plus p times of curly f by curly z and dq by curly f by curly y plus q times of curly f by curly z which is equal to df by 0। Okay, putting the values of this partial derivative in that equation, we have dx by 2x minus 2p, 2x minus 2p and dy by 2y minus 2q and dz by minus 2xp plus 2p square minus 2yq plus 2q square which is equal to dp by curly f by curly x minus 2p by 2y plus is equal to dq by and curly f by curly y that is minus 2q plus में 2x which is equal to df by 0। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से कुछ फैक्टर इस टाइप से चूज करने हैं कि जिनसे हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, इसमें भी इतना पॉसिबल नहीं है। कोई भी कम्बिनेशन लें कि x का अगर आप इसके साथ लें तो इसमें 3 वोल है, y का कम्बिनेशन इसके साथ लो तो y और q में टर्म होनी चाहिए, बट इसमें x इन्वॉल्व है, तो इतनी आसानी से आप इसके फैक्टर चूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसमें भी क्या है स्टेटमेंट पे जाते हैं, ताकि स्टेटमेंट का यूज़ करके हम आइडिया ले सकें कि क्या फैक्टर हमें चूज़ करने चाहिए। तो स्टेटमेंट आपके पास क्या है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दिस वी हैव पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2px माइनस 2qy माइनस 2xy। ओके, आपने क्या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, पी स्क्वेयर माइनस 2px, तो इसमें क्या ऐड कर देते हैं बच्चों, एक्स स्क्वेयर ऐड कर लेते हैं बोथ साइड। यहाँ भी एक्स स्क्वेयर ऐड कर लिया। एक टर्म आपके पास है क्यू स्क्वेयर माइनस 2qy प्लस में इसमें क्या ऐड कर लेते हैं वाई स्क्वेयर, और यहाँ पर भी क्या ऐड कर लेते हैं बच्चों वाई स्क्वेयर। आपने देखा कि फर्स्ट 3 टर्म्स आपको क्या दे देंगी, p माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, ये जो टर्म है ये आपको क्या दे देंगी q माइनस वाई का होल स्क्वेयर, p माइनस एक्स का होल स्क्वेयर है, और ये टर्म क्या दे देंगे आपको q माइनस वाई का होल स्क्वेयर, और ये टर्म हमें क्या दे देंगे बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वेयर। ओके, तो इन दिस हम ये 2 टर्म में देखते हैं, एक आपके पास p माइनस एक्स है और एक q माइनस वाई, मीन्स एक आपके पास dp माइनस dx हो जाएगा, एक आपके पास dq माइनस में dy, मतलब आपके पास ये कम्बिनेशन है, एक तो dp माइनस dx है, एक dq माइनस dy, इनके कम्बिनेशन से आपके पास इसका सॉल्यूशन बन जाएगा।
तो अगर आप कोशिश करें, ट्राई करें कि यहाँ से ये बना के कि डी पी प्लस डी क्यू माइनस डी एक्स माइनस डी वाई लेके चलते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा? डी पी के नीचे क्या है बच्चों? माइनस टू क्यू प्लस में टू एक्स प्लस में सॉरी ये डी क्यू के नीचे है माइनस टू क्यू प्लस टू एक्स, और डी पी के नीचे है माइनस टू पाई टू पी प्लस टू वाई माइनस में डी एक्स। डी एक्स के नीचे क्या है? माइनस लिखना है, माइनस टू एक्स प्लस टू पी, और डी वाई के नीचे क्या है? माइनस के साथ लिखेंगे माइनस टू वाई प्लस में टू क्यू। क्या देखा? माइनस टू क्यू से प्लस टू क्यू कैंसिल, टू एक्स से माइनस टू एक्स, टू वाई से यहाँ पर देखिए टू वाई में क्या मिस्टेक है? हेयर इज माइनस टू प्लस टू पाई, ठीक है। और फ्रॉम दैट हेयर इज डी एक्स के नीचे क्या है? माइनस टू एक्स प्लस टू पी है, माइनस टू एक्स प्लस टू पी आएगा, ये टू पी से टू पी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस टू वाई से टू वाई। तो आपने देखा कि डी पी प्लस डी क्यू माइनस डी एक्स माइनस डी वाई के नीचे टर्म क्या बनेगी बच्चों? जीरो। और आफ्टर इंटीग्रेटिंग जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? ओके। तो ये जस्ट एक आइडिया है, ये आपको एक रफ वर्क है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप स्टेटमेंट से कुछ आइडिया बनाने की कोशिश करेंगे कि आपने देखा कि इस टाइप की टर्म इन्वॉल्व हैं, तो ये जो देंगी डेरिवेटिव डी पी माइनस डी एक्स टाइप का देगी, ये डी क्यू माइनस डी वाई, इनके कम्बिनेशन से आपको कोई एक कम्बिनेशन बनाना है। क्लियर है? तो यहाँ से हमने कम्बिनेशन लिया, तो अब हमने ये लेके चल लेते हैं कि डी पी प्लस डी क्यू माइनस डी पी माइनस डी एक्स माइनस में डी वाई, और विच इज़ नीचे क्या आ जाता है आपके पास बच्चों? जीरो। तो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज डी पी प्लस डी क्यू इज़ इक्वल टू डी एक्स प्लस में डी वाई। तो फ्रॉम दिस पी प्लस क्यू इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए, और फ्रॉम दिस, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? पी माइनस एक्स प्लस वाई, और p माइनस एक्स प्लस में q माइनस वाई इज इक्वल टू, और इंटीग्रेट किया से ए बी द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो p माइनस एक्स प्लस q माइनस वाई इज इक्वल टू a। ओके। और इसको इक्वेशन नंबर बच्चों हम क्या ले लेते हैं? पहले क्या नाम दिया था आपने? इक्वेशन नंबर 1 इसको दे रखा है, ये जो इक्वेशन है 4 फीट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और ये आपकी क्या बन जाती है? इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है ना। अब इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करके और जो गिवन इक्वेशन है उनका यूज करके हम क्या निकालेंगे बच्चों? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। पी और क्यू के लिए पी और क्यू को एलिमिनेट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 अभी अपने पास क्या है? जो स्टेटमेंट है ये गिवन है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी एक्स माइनस टू क्यू वाई प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी आपने इसको मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर से किया था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी एक्स माइनस टू क्यू वाई प्लस टू एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं हम? पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर, वी ऑफ किसके इक्वल है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपके पास? पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर, और जो किसके इक्वल है बच्चों? एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं। ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 से p माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लो। p माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? a माइनस ऑफ q माइनस वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 4 वी हैव a माइनस क्यू माइनस वाई का क्या जाएगा? होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा, प्लस में y माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, और y माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, तो आप इसको क्या भी लिख सकते हैं कि y माइनस क्यू के होल स्क्वायर को आप क्या भी लिख सकते हैं? q माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये टर्म q माइनस वाई में, इसलिए हमने इसको भी q माइनस वाई लिख दिया। एक ही बात है, विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो फ्रॉम दिस हमने क्या देखा कि a का स्क्वायर 1 की 2 प्लस b स्क्वायर करेंगे q माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस 2ab करेंगे 2a q माइनस वाई, और यहाँ आपके पास है q माइनस वाई का होल स्क्वायर ऑलरेडी,
क्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आपके पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस क्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर और क्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर विच इज से माइनस 2a क्यू माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस इट इज़ ए, ये क्या है आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस में क्वाड्रेटिक है? q माइनस वी में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन q माइनस वी, तो देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला q माइनस वाई कैन बी रिटन एज माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म दैट इज 2a प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a और इंटू में c का काम कौन कर रहा है बच्चों? a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इंटू a दैट इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो विच इज इक्वल टू फ्रॉम दैट 2a प्लस माइनस हेयर इज 4 और दैट इज 4 टेकिंग कॉमन 4 इट्स बिकम्स 2। तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। फ्रॉम दिस टेकिंग 2 कॉमन और 2 को इस 4 से कट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4a प्लस माइनस और यह आ जाएगा रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस में वाई। ओके स्टूडेंट्स, और क्यू माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस रूट ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हम बना देते हैं, ये आपकी क्या है इक्वेशन नंबर 5 टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन। ठीक है, टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन लेके चल पड़ते हैं। आप नेगेटिव साइन लेके भी चल सकते हैं, बट हमारा टारगेट तो क्या है? क्यू और वी की वैल्यू निकालना, क्यू और पी की वैल्यू निकालना, वो तो यहाँ से भी निकल जाएगी। तो हम सिर्फ क्यू की क्या है एक पॉजिटिव वैल्यू लेके चल सकते हैं। अभी आपने फिर देखा और p माइनस एक्स किसके इक्वल है? हमारे पास p माइनस एक्स के इक्वल है a माइनस ऑफ क्यू माइनस वाई है। तो देयरफॉर p माइनस एक्स इज इक्वल टू p माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस, इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी, वो थी 1/2 और साथ में था आपके पास 1/2 a पॉजिटिव साइन लिया था रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर, ये थी। ओके, फ्रॉम दिस तो इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस 1/2 तो a/2 आ जाएगा। तो फ्रॉम दिस दैट इज इक्वल टू p माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉमन आ जाएगा तो 1/2 a माइनस प्लस माइनस बन जाएगा रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज p माइनस एक्स। हमें p माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई, q माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई, q माइनस वाई की मिल गई। तो देयरफॉर q तो आपके पास आ जाएगा, q माइनस वाई था, माइनस वाई राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। q इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2 a प्लस साइन लेके चले थे इसके साथ रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस में a का होल स्क्वायर। सिमिलरली p की जो वैल्यू है x प्लस में 1/2 और a माइनस रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ये आपके पास q और q की वैल्यू आ गई। अगर आप वहाँ पर q का नेगेटिव साइन लेके चलते तो यहाँ नेगेटिव मिल जाता और यहाँ पर हमें क्या मिल जाता बच्चों? पॉजिटिव साइन मिल जाता। सिर्फ यही फ़र्क पड़ना था। तो नाउ डी जेड के बारे में आपको क्या पता है? p डी जेड इज इक्वल टू p इंटू में डी एक्स और q इंटू में डी वाई। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी जेड इज इक्वल टू वाई p आपके पास है x प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस रूट ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
माइनस में ए स्क्वेयर, रूट माइनस ए स्क्वेयर, और ये है आपके पास p इंटू में डी एक्स प्लस वाई प्लस में 1/2 a प्लस रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इसके साथ हमारे पास क्या है बच्चों dy, दैट इज इक्वल टू दिस। तो और इसको आप लिख सकते हैं dz इज इक्वल टू x dx, इसको लिखा जा सकता है x dx y dy, x dx प्लस y dy प्लस में यहाँ से लिख सकते हो 1/2a, a बाहर ले लिया, 1/2a बाहर, dx प्लस में क्या जाएगा dy, 1/2a dx 1/2a dy प्लस में एक टर्म और बच जाएगी आपके पास, और ये है -1/2 के साथ dx है, और ये 1/2 के साथ यह है प्लस है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो इसको आपने कॉमन ले लिया, 1/2 रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और अंदर आपके पास आ जाएगा बच्चों dy माइनस में dx। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जब आप इसमें इंटीग्रेशन किया dz का इंटीग्रेशन z आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन y dy का इंटीग्रेशन करोगे तो y²/2 आ जाएगा। ओके, प्लस में 1/2 a dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, और dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाएगा, प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और साथ में है बच्चों dy माइनस में dx, 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dy माइनस में dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, तो फ्रॉम दिस dx माइनस में dy इज इक्वल टू dt। ओके, तो जब इसको इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो z इज इक्वल टू x²/2 प्लस y²/2 प्लस a/2 के साथ है x प्लस y, और विच इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t² इंटीग्रेशन ऑफ 2t² माइनस a² एंड dy माइनस dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो यहाँ dt आएगा माइनस dt, तो यहाँ बाहर लगा देंगे माइनस का साइन, 2 से मल्टीप्लाई की तो ये बनेगा 2z, ये x², ये प्लस y² प्लस a इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे तो √2 बन के बाहर आ जाएगा, t² माइनस a²/2 इंटू में dt विच इज़ इक्वल टू x² प्लस y² प्लस a टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस में √2 इंटीग्रेशन ऑफ t² माइनस a²/2 इंटू में dt। तो देयरफॉर वी हैव 2z x² प्लस y² प्लस a टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस √2 इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a², रूट ऑफ x² माइनस a² इज इक्वल टू x/2 मीन्स t/2, रूट ऑफ x² माइनस a² t² माइनस a²/2, फिर माइनस ऑफ b²/2 दैट इज a² बाय 4, a²/4 log ऑफ x मीन्स t प्लस में रूट ऑफ t² माइनस a²/2 and plus में b is the integrating constant. Now replacing t by x minus y, we have 2z is equal to x² plus y² a times of x plus y and माइनस में √2 t को रिप्लेस कर दिया x माइनस वाई से, x माइनस y/2 एंड विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वेयर माइनस में a²/2 प्लस लॉग ऑफ माइनस
a square by 4 log of t means x minus y plus root of x minus y का होल स्क्वेयर माइनस में a square by 2 and plus में b integrating constant. It is the required integral solution of given partial differential equation.